जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोग का दोस्तों रेलवे रेलवे एसएससी और अदर एग्जाम मतलब बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार डीलेट, बिहार बीएड जितना भी एग्जाम में साइंस पूछा जाता है दोस्तों। साइंस का कोई सिलेबस चेंज नहीं होता है दोस्तों। साइंस का फिक्स सिलेबस रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इससे बाहर कुछ नहीं आता है हर एग्जाम के लिए। स्पीडी एक ऐसा बुक है दोस्तों जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन रेलवे के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन साइंस हर एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है दोस्तों। आप लोग बात पर विश्वास करके कोई भी एग्जाम इस बुक को देकर देखिए, पक्का क्वेश्चन 100% लड़ेगा दोस्तों। इसीलिए आज हम सीरीज लॉन्च किए हैं। बुक भी न्यू है दोस्तों, 2023 या 24 एडिशन तक पूरा है दोस्तों। साइंस का टेंशन अब खत्म हुआ दोस्तों। साइंस का टेंशन क्या हुआ, अब खत्म हो गया है। साइंस का टेंशन अब खत्म हुआ। रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दोस्तों एक सीट पक्का होगा दोस्तों। हर एग्जाम में एक सीट पक्का होगा। देखिए क्वेश्चन पहला दोस्तों क्वेश्चन है, एनालिड ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जीव जंतु आते हैं। मतलब एनालिड ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, तो जोक और केचुआ एनालिड ग्रुप के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। जोक और केचुआ एनालिड ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। आर्थ्रोपोड ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं, तो तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी आर्थ्रोपोड ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। तीसरा पॉइंट है, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्य कौन से जंतु आते हैं। तो देखिए पूछता है दोस्तों बहुत बार कि घोंघा किसके अंतर्गत आते हैं, तो मोलस्का के अंतर्गत। सीपी भी दोस्तों, सीप एकाइनोड में संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं, तो तारा मछली और ब्रिटिल अस्टाल। तारा मछली और ब्रिटिल अस्टाल। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि मुख से मनुष्य का पाचन का क्रिया प्रारंभ होता है। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाह होता है, तो शिराएं द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है दोस्तों। शिराएं द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है। धमनी द्वारा रक्त का प्रवाह शुद्ध रक्त होता है। धमनी द्वारा शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। सोडियम का कार्य क्या होता है दोस्तों, सोडियम का कार्य क्या होता है, यह रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक होता है। यह रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल को संतुलन बनाए रखता है। और जल को क्या करता है, संतुलन बनाए रखता है दोस्तों। पोटेशियम का काम क्या होता है, तो यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है दोस्तों, संचालित करता है। अगला पॉइंट है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो लैक्टिक अम्ल बनाता है दोस्तों। ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में जब प्रतिक्रिया होती है तो लैक्टिक अम्ल बनाता है दोस्तों। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया ईस्ट से, जखने हम मांसपेशियों से अभिक्रिया कराएं, आज हम बैक्टीरिया ईस्ट से भी प्रतिक्रिया कराएंगे तो एथाइल अल्कोहल बनाएगा दोस्तों। क्या बनाएगा, एथाइल अल्कोहल बनाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनाती है, ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है दोस्तों। एनालिड ग्रुप में उत्सर्जित उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है, तो नेफ्रेडिया से होता है दोस्तों। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो 6 होता है दोस्तों। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। बाह्यस्रावी अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ग्रंथि हैं दोस्तों। बाह्यस्रावी अंतःस्रावी दोनों प्रकार के कौन सी है दोस्तों, ग्रंथि है। कौन सा ग्रंथि है, तो अग्नाशय ग्रंथि है दोस्तों। कौन सा ग्रंथि है, तो अग्नाशय ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि या प्यूटर ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है, तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कौन सा ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या होता है, प्रतिनयन बल होता है दोस्तों। कौन सा बल होता है, प्रतिनयन बल होता है। पौधा के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है, तो कंपोस्ट है दोस्तों। क्या है, कंपोस्ट है पौधा के लिए। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं दोस्तों, तो अवसदी चट्टान में पाए जाते हैं दोस्तों। कौन सा चट्टान में, अवसदी चट्टान में पाए जाते हैं। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है, तो अवसदी चट्टान में पाया जाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाए जाने वाली गैस हैं, तो हीलियम है दोस्तों। कौन सी है, हीलियम है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में
किया जाता है? तो कीटनाशी के रूप में किया जाता है दोस्तों। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में किया जाता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होता है दोस्तों। ज़्यादा शराब पीने से हम लोग को शरीर में यकृत जो खराब हो जाता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो हाइड्रोजन है दोस्तों। हाइड्रोजन को आवारा गैस भी कहते हैं दोस्तों। यह सबसे हल्की गैस भी होता है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो सूती वस्त्र में होती है दोस्तों। कौन सा वस्त्र? सूती वस्त्र में। लोहे का सबसे प्रचुर मात्रा कौन सी है दोस्तों? हरी सब्जी में लोहे की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है? एथाइल अल्कोहल है दोस्तों, जो गैसोहोल के गैसो बनाया जाता है। तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सी पदार्थ की आवश्यकता है? जब मतलब तुरंत ऊर्जा चाहिए तो हम लोगों को क्या चीज़ करना चाहिए दोस्तों? तो ग्लूकोज की मात्रा लेनी चाहिए। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? क्योंकि पराबैंगनी किरण को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है दोस्तों। मानव जाति के लिए ओजोन परत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पराबैंगनी किरण को रोकता है दोस्तों। अगला पॉइंट है, अंताज्वार के लिए सामान्यतः उपयोग में जाने वाली औषधि कौन सा है दोस्तों? तो क्लोरोमाइसीटीन है दोस्तों। गैसों की लौ की सबसे गर्म हिस्सा को क्या कहते हैं दोस्तों? गैसों की सबसे गर्म हिस्सा को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। सोने शुद्ध रूप में कितने कैरेट के होते हैं दोस्तों? तो 24 कैरेट के होते हैं। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट के होते हैं? 24 कैरेट के। सिनेबार किसका अयस्क होता है? तो पारा का अयस्क सिनेबार होता है दोस्तों। शरीर का ताप नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शरीर का ताप किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर का ताप नियंत्रण होता है। लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है दोस्तों लाल अस्थिमज्जा में। केसुरुक दंड में कितनी हड्डी होती है? तो 33 होते हैं दोस्तों। केसुरुक दंड में कितनी हड्डी होती है? तो 33 होती है। बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है? बेसिलिस केमिटी ग्यूरिन होता है दोस्तों। बेसिलिस केमिटी ग्यूरिन होती है। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो कवक द्वारा होता है दोस्तों। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो कवक द्वारा होता है। दम्मा नामक रोग किससे होता है? तो कवक द्वारा होता है। दम्मा नामक रोग किससे होता है? तो कवक द्वारा होता है। दम्मा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण से होता है? फाइलेरिया नामक रोग किससे कवक होता है? तो क्रीम से होता है दोस्तों। किससे होता है? क्रीम से। जब एक वस्तु का वेग दुगुनी कर दिया जाता है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होता है? 4 गुना बढ़ जाता है दोस्तों। गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाता है। सूत्रकनिका का अन्य नाम जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। सूत्रकनिका का अन्य नाम है दोस्तों। बट वृक्ष पादप किस वर्ग में आता है दोस्तों? तो आवृत्ति वृक्ष में आता है। कौन सा? आवृत्ति वृक्ष में आता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या होता है? ऐसे पेड़ जो भरा वन से पतझड़ में है और फूलता है और लाल फूल बिखरता है। लाल फूल बिखरता है। पेनिसिलिन किसकी बनाई जाता है दोस्तों? तो कवक की बनाई जाती है पेनिसिलिन। लाइकेन के दो जीवधारी का सहजीवी सहचार समझा जाता है। ये दो जीव कौन से हैं? तो शैवाल और कवक हैं दोस्तों। शैवाल और कवक हैं। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकर में काम में लाए जाने वाले एगर किसका प्राप्त होता है? तो शैवाल का होता है दोस्तों। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्प कली से प्राप्त होता है दोस्तों। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्प कली से प्राप्त होता है। अग्नाशय अनशन और उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अस्पर्शीय पुरावर्ती से क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? तो पक्ष शर्करा, ग्लूकोज, मधुजन और ग्लाइकोजन बनने की विधि को क्या कहते हैं? तो ग्लाइकोनन कहते हैं दोस्तों। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले कौन सी यौगिक हैं जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल हैं दोस्तों। न्यूक्लिक अम्ल हैं। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक उड़ीसा में दोस्तों। कटक उड़ीसा में है। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तब मिलिवन केल्विन को मिला है दोस्तों। मिलिवन केल्विन को। किस पदार्थ के संचय में मांसपेशियों में थकावट पैदा होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है दोस्तों। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों की प्रतिरोध पैदा करती है? तो लसिकानु या लिम्फोसाइट है दोस्तों।
मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन काल 120 दिन होता है दोस्तों। कितना? 120 दिन होता है। सिरा रक्त में ऑक्सीजन के लिए फेफड़ा तक किसके द्वारा ले जाता है? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा ले जाता है। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपोहन पर कार्य करता है दोस्तों। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन पर। एक व्यक्ति की आँख का रंग काला, नीला एवं भूरा उस वर्ण पर आश्रित किससे पाया जाता है? तो परितरिका या आइरिस पर होता है दोस्तों। परितरिका या आइरिस पर। जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा आँख हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र सलेस हो जाता है दोस्तों। बच्चे को दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है दोस्तों? तो ऑक्सीटोसिन की मदद से होती है। निषेचन सामान्यतः कहाँ होती है? तो डिम्बवाहिनी नली या फैलोपियन ट्यूब में होता है दोस्तों। कृत्रिम वीर्य सेचन का उद्देश्य वृषण वीर्य को किससे संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन से संचित किया जाता है दोस्तों। किस पादप का फूल सबसे बड़ा होता है? तो रेफ्लेशिया का फूल सबसे बड़ा होता है। असत फल कौन सा है? तो कटहल, नारियल, सेब असत फल है दोस्तों। असत फल हैं। अगला पॉइंट है, किस वृक्ष की आयु कैसे पता चल जाता है? किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलता है? तो बलियों को गिनकर उसकी आयु पता चल जाता है दोस्तों। जल संवर्धन क्या है दोस्तों? बिना मिट्टी के पादप उगाना। बिना मिट्टी के पादप उगाना दोस्तों। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिक का पिता कहते हैं? तो ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिक का पिता कहते हैं। किसी बच्चे का लिंग निर्धारित किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्र पर आधारित होता है दोस्तों। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितने होते हैं? तो 46 होते हैं दोस्तों। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होते हैं। जो लोग मक्का के मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना? तो विटामिन B1 की कमी की संभावना है दोस्तों। किस सदिश का परिमाण कभी नहीं होता है? तो ऋणात्मक का नहीं होता है। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से होता है दोस्तों। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से। ताजे निकले मूत्र में कोई गंध नहीं आती है लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी गंध आने लगती है। क्योंकि जीवाणु द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। क्योंकि जीवाणु द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। किस मछली में साल्क नहीं होता है? तो कैट फिश में साल्क नहीं होता है। किस मछली में साल्क नहीं होता? तो कैट फिश में साल्क नहीं होता है। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती है? ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती है? तो वातावस्य के कारण नहीं डूबती है दोस्तों। वातावस्य के कारण नहीं डूबती है। सर्वप्रथम विषाणु के शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया है? तो WM स्टेलन ने दोस्तों। WM स्टेलन ने। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधा पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत प्रतिपादन किया था? मटर के पौधा पर दोस्तों। कौन सा पौधा? मटर के पौधा पर। लिटमस किस में मिलता है? तो लाइकेन से मिलता है दोस्तों। लिटमस किस में मिलता है? तो लाइकेन से मिलता है। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोन के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? सिनकोन के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अफीम जो एक पादप उत्पाद है किससे प्राप्त होता है? तो सूखे लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। सूखे लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, वाणिज्यिक काग किसके छाल से प्राप्त होता है? बालू से। पश्मीना ऊनी बकरी के किस नस्ल से प्राप्त किया जाता है? तो चोंगी थांगी से दोस्तों। चेंगी थांगी से। मवेशिया में बांझापन किस रोग के कारण होता है? तो बेंग रोग के कारण होता है मवेशियों में बांझापन दोस्तों। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांश किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्रण रोग या सीरोसीम के कारण से मरते हैं दोस्तों। राइबोसोम किसका कार्य करता है? या प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है दोस्तों। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। मरुस्थल में उगने वाले पौधों क्या कहलाते हैं? तो मरुद्भिद कहलाते हैं दोस्तों। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई उसे कौन सा गैस था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड था दोस्तों। मिथाइल आइसोसाइनाइड था। भैंस का मुख्य नस्ल कौन कौन सी है? तो मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी और जाफराबादी और मेहसान था दोस्तों। मेहसान था। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूमा में दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूमा में। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो
बीकानेर राजस्थान, बीकानेर राजस्थान में। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो वृक्षों के साल से, वृक्षों के छाल से दालचीनी प्राप्त होते हैं। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो इलायची को मसालों का रानी कहा जाता है। फूलों का अध्ययन कहते हैं तो एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहते हैं दोस्तों, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहते हैं। पोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पोडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। सिस्टम नेचुरल किसकी पुस्तक है? तो कार्ल लिनियस के सिस्टम नेचुरल पुस्तक है दोस्तों। दूध से दही, दूध से दही में जमने के कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही जमता है दोस्तों। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। जंतु में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो विषाणु के कारण से उत्पन्न होता है। किस सेबैल में आयोडीन प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया से दोस्तों, किससे? लेमिनेरिया से है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है? एवोगैड्रो संख्या का मान कितना? तो 6.023 × 10⁻² होता है दोस्तों। दाब बढ़ने पर एक तरल का दाब क्या होता है? बढ़ता है दोस्तों। क्या होता है? बढ़ता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है तो आरबीसी से करता है दोस्तों, आरबीसी से करता है, लाल रक्त कणिका से। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है दोस्तों? ए, डी, ई तथा के हैं दोस्तों। ध्वनि का चाल कितना होता है? 760 मिली प्रति घंटा होता है, 760 मिली प्रति घंटा। एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क क्या है दोस्तों? तो बॉक्साइड है। एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क क्या है? बॉक्साइड है। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं तो कीड़े और सुरभ के रूप में दोस्तों। कार्बैटिक में इस्तेमाल किया जाता है तो कार्बैटिक में इस्तेमाल किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल किया जाता है दोस्तों। हमारे शरीर में आधारी उपचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कहलाता है अपटू ग्रंथि कहलाता है दोस्तों। कौन सा? अपटू ग्रंथि। बिजली का बल्ब फिलामेंट बना होता है, टंगस्टन का बना होता है दोस्तों। किसका? टंगस्टन का बना होता है। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है दोस्तों, वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है दोस्तों। अगला, पृथ्वी पर कुल जल के मीठे पानी का जल का कितना प्रतिशत है? तो 2.5% है दोस्तों। शुद्ध दूध का शुद्धता मापी जाती है तो इलेक्ट्रोमीटर से मापी जाती है दोस्तों। ध्वनि का शोरगुल मापा जाता है तो डेसिबल से मापा जाता है। ध्वनि के शोरगुल मापा जाता है तो डेसिबल से मापा जाता है। बायोगैस का मुख्यता होती है तो मीथेन होता है, बायोगैस का मुख्यता होता है मीथेन होता है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। अगला नंबर क्वेश्चन, मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग होता है दोस्तों तो इंसुलिन के अभाव से होता है। अस्कार्बी रोग होता है तो विटामिन सी की कमी के कारण अस्कार्बी रोग होता है दोस्तों। सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण होता है जब क्या होता है दोस्तों? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। पेस मेकर संबंधित हैं दोस्तों तो हृदय से पेस मेकर संबंधित हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? CaOCl है दोस्तों। हीरा और ग्रेफाइट जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि दोनों का कार्बन परमाणु की संरचना पृथक पृथक होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं दोस्तों। प्राकृतिक बहुलक हैं दोस्तों तो रबर है, प्राकृतिक बहुलक हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त तो है दोस्तों मृत लोहा है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे मृत लोहा। मस्तिष्क अमेरुज को ढकने वाली झिल्ली में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो मेनिंजाइटिक्स होता है दोस्तों, मेनिंजाइटिक्स। द्रव्यमान का ऐसा मात्रा किलोग्राम होता है, द्रव्यमान का ऐसा मात्रा किलोग्राम। पौधा और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम क्या है दोस्तों? बायोजियोग्राफी है दोस्तों, बायोजियोग्राफी। क्षेत्रफल एक राशि है दोस्तों, अदिश है। क्षेत्रफल कौन सा राशि? अदिश। सौर मंडल का सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों? बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है एस्ट्रोलॉजी कहलाता है दोस्तों, अस्थियों का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध होता है सोयाबीन और मशरूम में होता है। ध्वनि तरंग यांत्रिक नहीं कर सकता, निर्वात से होकर नहीं करता दोस्तों। अंतरिक्ष यात्रा को अंतरिक्ष लगता है दोस्तों कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देती है हम।
रक्तदाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्नोगैमनोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, स्फिग्नोगैमनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रेडियन किसकी इकाई है? तो ठोस की इकाई है दोस्तों रेडियन। खून की कमी को क्या कहा जाता था? एनीमिया कहा जाता है। खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। भारी जल शब्द किसका सूचक है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O क्या है दोस्तों? ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का है। अगला विटामिन जो आँख के लिए अच्छा है उसे विटामिन ए कहते हैं। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में पाया जाता है। कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। अवेश का मात्रक कहलाता है तब एम्पियर सेकेंड है दोस्तों। अवेश की मात्रक कहलाता है एम्पियर सेकेंड है। डायनामाइट का मुख्य रूप से पाया जाता है, डायनामाइट मुख्य रूप से पाया जाता है तो नाइट्रोग्लिसरीन में पाया जाता है। डायनामाइट मुख्य रूप में पाया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन में पाया जाता है। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है तो आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया रोग होता है दोस्तों। शरीर में एनीमिया रोग आयरन की कमी से होता है। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है तो साइट्रिक अम्ल है दोस्तों। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल है। वायुमंडल हवा का सर्वाधिक घटक है तो 78% वायुमंडल में पाया जाता है दोस्तों नाइट्रोजन। गैसोहोल बनता है दोस्तों तो पेट्रोल तथा एथेनॉल के मिश्रण से गैसोहोल बनता है। अंधापन किस विटामिन के कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से अंधापन होता है दोस्तों। कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट हैं। शरीर के सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है दोस्तों? फीमर है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या तो 206 है दोस्तों। मानव शरीर में 206 हड्डी हैं। प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों, दूरी का प्रकाश वर्ष मात्रक है, दूरी का प्रकाश वर्ष। पोजिट्रॉन का खोज किसने किया था? एडरसन ने किया था दोस्तों। पोजिट्रॉन का खोज एडरसन ने किया था। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता था? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का पराबैंगनी किरण से पृथ्वी की रक्षा करती है तो ओजोन परत करती है। क्या करता है? ओजोन परत करती है। डायनमो का आर्मेचर बना होता है तो डायनमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात से होता है। डायनमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात का बना होता है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन, तो उसका चांद पर तो 1/6 हो जाता है, मतलब 1/10 हो जाएगा दोस्तों। तो ये कट जाएगा, 6 कट जाएगा तो 6/10 तो 100 न्यूटन होगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन हो जाता है दोस्तों। सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो 19.30 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठोस कोण का SI मात्रा ऑस्ट्रेलियन होता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन होता है। अगला पॉइंट है, जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को किसकी प्रतिस्थान सीमा बढ़ाकर ताना जाता है तो उसे इसका प्लास्टिक हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? ये प्लास्टिक हो जाता है। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? 0 होता है। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरण में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों पर रखकर पठ्यांक के लिए जाने की सुझाव दिया था तो उसे ऊर्ध्वाधर कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर कहा जाता है। शुद्ध रूप से प्रेरणक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टेज के पक्ष होता है, ठीक 90 के द्वारा होता है। पीला, हरा, लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है तो सफ़ेद फिल्टर हो जाता है दोस्तों, सफ़ेद फिल्टर हो जाता है। कौन हाइपोथैलेमस में संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों में संप्रेरित करता है? पीयूष ग्रंथि है। द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रधानता होता है तो ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है दोस्तों, ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। वायुमंडल स्तर पर जो रेडियो तरंगों को प्रवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? आयन मंडल कहते हैं दोस्तों, ऐसा आयन मंडल कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य क्या है? यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और प्रकाश की किरण को मोड़ देते हैं, उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग बैंगनी है, सबसे अधिकतम तो लाल का होता है। सर्वदाता रक्त हैं दोस्तों तो O, ब्लड ग्रुप O है। स्फिग्नोमीटर से क्या मापा जाता है? रक्तदाब मापा जाता है दोस्तों, रक्तचाप मापा। पृष्ठ तनाव का SI मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। डायनामाइट का आविष्कार करने वाला स्वीडिश रासायनिक जो अभियंता एवं उद्योगपति का नाम से जाना जाता है एल्फ्रेड वेनल्ड नोबेल दोस्तों। किस रोग का प्रतिरोध का BCG का टीका दिया जाता है? एच या TB दोस्तों, एच या TB। अगला पॉइंट है, गणना की सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक का संकलन किसके ने था? जॉन नेपियर है दोस्तों। रेडियोधर्मिता का खोज
हेनरी बेकुरल ने किया था, हेनरी बेकुरल ने किया था। कौन से विटामिन कॉम्प्लेक्स समूह के संबंध नहीं है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल नहीं है। दिन के समय पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है दोस्तों। सोल्डर मिश्र धातु हैं, टीना और सीसा के हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? पानी का क्वथनांक बढ़ने के कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। कौन सा अक्रिय गैस जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो रेडोन जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। पृथ्वी का ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होता है क्योंकि यह उन्हें सूर्य के अत्यधिक पराबैंगनी किरण को बचाती है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? अस्थिमज्जा द्वारा की जाती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उसका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न परास्पर तरंग के द्वारा किया जाता है दोस्तों, अंधेरों में उड़ जाता है। गर्भाशय में कौन सा पेशी पाई जाती है? तो अरेखित पाई जाती है दोस्तों। स्टेरिन किसका औषधि है? तो बुढ़ापा रोकने के लिए है दोस्तों। क्या? बुढ़ापा रोकने के लिए। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत मोटर बदलता है दोस्तों, विद्युत मोटर बदलता है। खाद्य संसाधन संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? तो विटामिन है दोस्तों। क्या है? विटामिन है। अगला पॉइंट है दोस्तों, एक वीडियो में 4 पेज कराते हैं दोस्तों, मतलब एक वीडियो में 4 पेज कराते हैं। हर वीडियो में 4-4 पेज रहेगा दोस्तों। आज हम पेज 4 तक पढ़ा देंगे, बस बाकी छोड़ देंगे क्योंकि वीडियो लंबा भी नहीं होगा। भूकंपीय तरंग रिकॉर्ड किया जाता था, सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड किया जाता है दोस्तों। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किसका लक्षण को विकास करते हैं? तो टाइफाइड हो दोस्तों। जब गंदा पानी पीते हैं तो हम लोग टाइफाइड के अंतर्गत आ जाते हैं। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रिया जो विभिन्न जलवायु और मौसमी दशाओं किस परत पर उत्पन्न होती है? तो हो जाएगा ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल दोस्तों, ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल। पीली रोशनी एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती है? भूरी दिखाई देती है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश कितना 8 मिनट 20 सेकंड लगाता है दोस्तों। चलती हुई गाड़ी में बैठे आदमी का ऊर्जा क्या होता है? गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा दोनों होता है दोस्तों। अल्कोहल के अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत होता है? तो सीरोसिस के कारण होता है दोस्तों। टाइफाइड रोग शरीर में कौन सा अंग को प्रभावित करता है? यात में। द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो पेट्रोल और ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। प्रोपेन और ब्यूटेन। बिना साल्क वाली मछली कौन सा है? तो कैटफिश है। कैटफिश। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर होता है तो वायु में होता है। किसमें? वायु में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो विद्युत सेल परिवर्तित करता है। कॉफी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है, जबकि चाय में महत्वपूर्ण उत्तेजक थीन होता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? अपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। एक सोर्स प्रोग्राम होता है दोस्तों, एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए हुए प्रोग्राम जो मशीन भाषा में रूपांतरित होता है। आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों तक। इसका पार्ट 2 आएगा दोस्तों। पार्ट 2 आएगा पेज नंबर 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 8 आएगा। एक वीडियो में 4 पेज रहेगा क्योंकि वीडियो लंबा नहीं हो जाए। वीडियो देखिए 28 मिनट का हो गया। 28 मिनट बहुत लंबा होता है दोस्तों क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसीलिए इतने ही वीडियो देखने में बहुत आप लोग का समय लगेगा। आप लोग इसका PDF चाहे टेलीग्राम चैनल पर गुलशन गुप्ता एजुकेशनल डालिएगा तो इसका PDF मिल जाएगा। साथ ही इसमें प्रैक्टिस सेट भी होता है दोस्तों ज्ञान बिंदु GS अकेडमी का। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। बाकी पॉकेट जी का काम थ्योरी पार्ट भी लाएँ दोस्तों, इसको भी जरूर देखें। मतलब जीके का टेंशन इस चैनल पर छोड़ दीजिए, जीके का टेंशन पूरा छोड़ दीजिए। इसमें जीके और GS साइंस भी बढ़िया से कराया जाता है दोस्तों। साथ ही साथ हम मैथ और रीजनिंग का भी अब सेशन लाएंगे दोस्तों। आप लोग का दिन शुभ हो।